हेलो स्टूडेंट्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम सीरीज 2021 को स्टार्ट करते हैं और आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, कल हमने इंडियन ज्योग्राफी में जो माउंटेन रेंजेस से उनके बारे में पढ़ा था और उसमें हमने 16 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से अपना स्टार्ट करते हैं। Which of the following sequences present the correct location of the ranges in the Satpura region from west to east? स्टूडेंट, जब सतपुरा रीजन की बात करते हैं तो उसमें वेस्ट से ईस्ट में जब माउंटेन रेंजेस को अरेंज करने की बात आती है तो उसमें सबसे पहले सबसे वेस्ट डायरेक्शन में आता है बरवानी हिल्स। उसके बाद आता है महादेव हिल्स, उसके बाद मैकाल रेंज। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस प्री एग्जामिनेशन 2019 में इसको पूछा गया है। स्टूडेंट, इसमें सबसे बताया गया है कि वेस्ट टू ईस्ट इसको अरेंज करना है और इसमें इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वेस्ट टू ईस्ट का, इसमें सबसे पहले आएगा बारवानी हिल्स, उसके बाद महादेव रेंज, उसके बाद मैकाल रेंज। The correct sequence of the ranges in the Satpura region from west to east is Barwani Hills, Mahadev Hills and Maikal Hills। तो स्टूडेंट, जब हम वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की ओर चलते हैं सतपुरा रीजन में तो सबसे वेस्ट में आता है बारवानी हिल्स, उसके बाद महादेव रेंज और उसके बाद मैकाल रेंज। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड गोइंग टुवर्ड्स द साउथ? स्टूडेंट, इसमें नल्ला मलाई हिल्स दिया हुआ है, जावाड़ी हिल्स दिया हुआ है, नीलगिरी हिल्स दिया हुआ है और अनाई मलाई हिल्स दिया गया है, जिसे कि अन्ना मलाई हिल्स भी कहा जाता है। स्टूडेंट, ये 4 हिल्स क्वेश्चन में दिए गए हैं और कहा गया है कि इनको नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले नॉर्थ में आएगा नल्ला मलाई हिल्स, उसके बाद आएगा जावाड़ी हिल्स, उसके बाद आएगा नीलगिरी हिल्स और सबसे साउथ में आएगा अन्ना मलाई हिल्स, जिसे कि अनाई मलाई हिल्स भी कहा गया है। स्टूडेंट, जो सबसे पहले जो नल्ला मलाई हिल्स है, सबसे पहले स्टूडेंट हमने कहा कि अगर हम इनको नॉर्थ टू साउथ में अरेंज करें तो इसमें सबसे नॉर्थ में आता है नल्ला मलाई हिल्स, उसके बाद आता है जावाड़ी हिल्स, उसके बाद नीलगिरी हिल्स और सबसे साउथ में आता है अनाई मलाई हिल्स, जिसे कि अन्ना मलाई हिल्स भी कहते हैं। स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले अगर हम नल्ला मलाई हिल्स की बात करें जो कि इन चारों हिल्स में सबसे नॉर्थ में है, तो बताया गया है कि जो अन्ना मलाई हिल्स है ये कृष्णा रिवर और पेन्नार रिवर के बीच में स्थित है और स्टूडेंट ये क्या है, नॉर्थ से साउथ में फैला हुआ है और कोरोमंडल कोस्ट के पैरेलल में है। स्टूडेंट, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में है और उसी कोरोमंडल कोस्ट के पैरेलल में है ये नल्ला मलाई हिल्स। और जो नल्ला मलाई हिल्स है ये सिचुएटेड है कृष्णा रिवर और पेन्नार रिवर के बीच में। स्टूडेंट, इसके बाद जो इसके साउथ में जो हिल है अनाई मलाई हिल्स के बाद वो है जावाड़ी हिल्स। जो जावाड़ी हिल्स है वो लोकेटेड हैं ईस्टर्न घाट में और ईस्टर्न घाट में जो तमिलनाडु स्टेट है उसका जो नॉर्थ अरकोट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये जावाड़ी हिल्स लोकेटेड है। स्टूडेंट, जावाड़ी हिल्स कहाँ पर है? जावाड़ी हिल्स तमिलनाडु स्टेट में जो ईस्टर्न घाट है वहाँ पर नॉर्थ अरकॉट डिस्ट्रिक्ट में जावाड़ी हिल्स सिचुएटेड है। और स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स को क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है और जो नीलगिरी हिल्स हैं उनको कहा जाता है कि नीलगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जंक्शन में लोकेटेड है।
यानी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में एक जंक्शन का फॉर्म करते हैं नीलगिरी हिल्स। और नीलगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जो जंक्शन है वहाँ पर लोकेटेड है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कई बार स्टेट पीसीएस में अभी तक पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा हिल है जो कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को मिलाता है या फिर इनके बीच में स्थित है, वो है नीलगिरी हिल्स। स्टूडेंट, जो दोदा बेटा है वो नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन है, और दोदा बेटा की हाइट है 2637 मीटर्स। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि जो नीलगिरी हिल्स है इसकी हाईएस्ट पीक क्या है। तो नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा और इसकी हाइट है 2637 मीटर्स। स्टूडेंट, जो नीलगिरी हिल्स हैं उसके आसपास 15 ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं नीलगिरी में। देयर आर अराउंड 15 ट्राइबल ग्रुप्स इन द नीलगिरीज। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जिन्हें कि क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, वहाँ पर 15 ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं। स्टूडेंट, उनमें से जो प्रमुख ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका नाम है बाडागाज, ठीक है। बाडागाज, कोटास, टोडास आर द मेन ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ द नीलगिरी रीजन। स्टूडेंट, जो नीलगिरी रीजन है वहाँ पर 15 ट्राइबल ग्रुप्स वहाँ पर रहते हैं। और स्टूडेंट, उन ट्राइबल ग्रुप्स में से कुछ के नाम हैं बाडागाज, कोटास एंड टोडास। ये क्या हैं? ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि नीलगिरी हिल्स के आसपास के रीजन में रहते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हमने अभी इन 3 हिल्स के बारे में पढ़ लिया, जिसमें सबसे पहले हमने अनाईमलाई हिल्स के बारे में पढ़ा कि जो अनाईमलाई हिल्स है वो इन चारों में सबसे नॉर्थ में सिचुएटेड है और अनाईमलाई हिल्स कृष्णा रिवर और पेन्नार रिवर के बीच में स्थित है। और ये जो कोरोमंडल कोस्ट है बे ऑफ बंगाल में, उसके क्या है, उसके पैरेलल में ये जो नल्लामलाई हिल्स है वो सिचुएटेड है। और स्टूडेंट, इसके बाद अन्नामलाई हिल के साउथ में है जावाड़ी हिल्स। जावाड़ी हिल जो है ये तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में जो नॉर्थ अरकॉट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ईस्टर्न घाट में लोकेटेड है। स्टूडेंट, जो जावाड़ी हिल्स है वो ध्यान रखिएगा कि वो ईस्टर्न घाट में है और तमिलनाडु के नॉर्थ अरकॉट डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। उसके बाद हमने 3rd नंबर पर पढ़ा नीलगिरी हिल्स, जिसको कि क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। और जो नीलगिरी हिल है इसको कहा जाता है कि ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में एक जंक्शन का फॉर्मेशन करता है। और स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि जो नीलगिरी हिल्स हैं उसकी हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा, और दोदा बेटा माउंटेन पीक है और इसकी जो हाइट है वो है 2637 मीटर्स। स्टूडेंट, इसके बाद हमने पढ़ा कि जो नीलगिरी हिल्स हैं इसके आसपास 15 ट्राइबल ग्रुप्स सिचुएटेड हैं। 15 ट्राइबल ग्रुप्स क्या हैं, इसके आसपास के रीजन में निवास करते हैं। तो स्टूडेंट, इन 15 ट्राइबल ग्रुप्स में से कुछ प्रमुख हैं बाडागास, कोटास और टोडास। ये क्या हैं? मेन ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि नीलगिरी रीजन के आसपास रहते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, यानी जो सबसे इन चारों में जो सबसे साउथ में है वो हिल है वो हिल आता है अनाईमलाई हिल्स, ठीक है, जिसे कि अन्नामलाई हिल्स भी कहा जाता है। अनाईमलाई हिल्स के बारे में कहा गया है कि अनाईमलाई जो हिल्स है ये क्या है, वेस्टर्न घाट का साउदर्न पोर्शन है, सबसे साउथ का पोर्शन है वेस्टर्न घाट का। और ये कहाँ तक फैला हुआ है, ये साउदर्न इंडिया में केरला और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। स्टूडेंट, जो अन्नामलाई हिल है जिसे कि अनाईमलाई हिल भी कहा गया है, अन्नामलाई हिल या अनाईमलाई हिल का जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुडी, और अनाईमुडी की जो हाइट है वो है 2695 मीटर्स, जिसको कि हमने कल भी अपने
जो कल की जो सीरीज़ थी उसमें भी पढ़ा था कि जो अनाईमुडी जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की, तो उसकी हाइट कितनी है 2695 मीटर्स। और अनाईमुडी अनाईमलाई हिल्स यानी अन्नामलाई हिल्स की भी हाईएस्ट पीक है। स्टूडेंट, ये जो चारों हिल्स हैं जिसको कि अभी हमने पढ़ा, जिसमें सबसे नॉर्थ में आता है नल्लामलाई हिल्स, फिर आता है जावाड़ी हिल्स, फिर आता है नीलगिरी हिल्स और सबसे साउथ में आता है अनाईमलाई हिल्स। ये हमने नॉर्थ टू साउथ इन चारों हिल्स का सीक्वेंस देखा। तो स्टूडेंट, ये कहा गया है कि ये चारों हिल्स आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला स्टेट में इंडिया में नॉर्थ से साउथ में लोकेटेड हैं। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट्स जॉइंट्स द वेस्टर्न घाट। स्टूडेंट, इसको हमने अभी पढ़ा था। इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा हिल है जो ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट से मिक्स करता है या जॉइन करता है, जोड़ता है। स्टूडेंट, इसका आंसर है नीलगिरी हिल्स, जिसको अभी हमने पढ़ा था कि जो नीलगिरी हिल्स है वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में एक जंक्शन का फॉर्मेशन करता है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट मीट्स। तो स्टूडेंट, यही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया है कि जहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं वहाँ पर कौन सा हिल, कौन सा माउंटेन रेंज पाया जाता है। स्टूडेंट, इसका आंसर है नीलगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जंक्शन में पाया जाता है, या वहाँ पर पाया जाता है जहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following mountain peak is not situated in Eastern Ghats? स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में 4 माउंटेन पीक दिए गए हैं। पहला माउंटेन पीक है गलीकोंडा, दूसरा माउंटेन पीक है सालहर, तीसरा माउंटेन पीक दिया गया है सिनक्राम गुट्टा, उसके बाद फोर्थ दिया गया है माडुगुला कोंडा। इसमें पूछा गया है कि आपको इन चारों माउंटेन पीक्स में से ऐसा माउंटेन बताना है जो कि ईस्टर्न घाट में सिचुएटेड नहीं है। स्टूडेंट, जो सालहर है इनमें से वो एक ऐसा प्लेस है जो कि महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में सतना तहसील में लोकेटेड है। स्टूडेंट, जो सालहर है वो कहाँ पर है? वो महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट में सतना तहसील में स्थित है। और जो सालहर है ये सह्याद्री माउंटेन की जो सह्याद्री माउंटेन है महाराष्ट्र में, उसका क्या है? उसका हाईएस्ट फोर्ट साइट है। इट इज़ द साइट ऑफ द हाईएस्ट फोर्ट इन द सह्याद्री माउंटेन। जो सालहर है ये हाईएस्ट फोर्ट साइट है सह्याद्री माउंटेन रेंज में, और ये क्या है? सेकंड हाईएस्ट पीक है, और इसकी हाइट कितनी है? 1567 मीटर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का सेकंड हाईएस्ट पीक है सालहर। स्टूडेंट, जबकि जो महाराष्ट्र का जो हाईएस्ट पीक है वो है कलसूबाई। और स्टूडेंट, जो 42nd हाईएस्ट पीक इन 32nd हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट। इसी के बारे में कहा गया है कि जो सालहर है ये वेस्टर्न घाट का 32nd नंबर का हाईएस्ट पीक है। जबकि स्टूडेंट, ये जो सालहर है ये कहाँ पर है? ये ईस्टर्न घाट में नहीं आता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के सतना तहसील में स्थित एक प्लेस है। और स्टूडेंट, ये सह्याद्री माउंटेन का सबसे हाईएस्ट फोर्ट की साइट है। और स्टूडेंट, ये महाराष्ट्र की सेकंड हाईएस्ट पीक है और इसकी हाइट है 1567 मीटर्स। जो सालहर है वो महाराष्ट्र का सेकंड हाईएस्ट पीक है और इसकी हाइट है 1567 मीटर्स। और स्टूडेंट, वेस्टर्न घाट में देखा जाए तो सालहर वेस्टर्न घाट में 32nd हाईएस्ट पीक है, और महाराष्ट्र का जो हाईएस्ट पीक है वो है
कलसूबाई। तो स्टूडेंट इतनी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन से पता चली, जबकि स्टूडेंट इसमें पूछा गया था कि इन चारों में से ऐसा कौन सा माउंटेन पीक है जो ईस्टर्न घाट में लोकेटेड नहीं है। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा सालहर, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो सालहर है ये तो सह्याद्री माउंटेन का हाईएस्ट फोर्ट साइट है। और स्टूडेंट ये कहाँ पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के सतना तहसील में ये प्लेस लोकेटेड है। और ये क्या है? ये वेस्टर्न घाट का 32 नंबर का हाईएस्ट पीक है, यानी वेस्टर्न घाट का 32वां नंबर का ये हाईएस्ट पीक है और ये ईस्टर्न घाट में सिचुएटेड नहीं है। जबकि गलीकोंडा, सिनकराम गुट्टा और माडुगुला कोंडा ये सब क्या हैं? ईस्टर्न घाट के माउंटेन पीक हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु स्टेट्स। स्टूडेंट इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा माउंटेन रेंज है या ऐसा कौन सा हिल है जो कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु स्टेट्स के जंक्शन में स्थित है, इन तीनों स्टेट्स के बीच में स्थित है। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स क्या है? नीलगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट का पार्ट है और यह फैला हुआ है वेस्टर्न तमिलनाडु में, कर्नाटका में और केरला में। बेसिकली जो नीलगिरी हिल्स है वो इन तीनों स्टेट्स में साउदर्न इंडिया में फैला हुआ है। वो स्टेट्स कौन कौन से हैं? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु स्टेट्स में नीलगिरी हिल्स यहाँ पर क्या है? एक्सटेंड करता है, यहाँ पर फैला हुआ है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है नीलगिरी माउंटेन रेंज लाइज इन। इसमें पूछा गया है कि नीलगिरी माउंटेन रेंज कहाँ पर लाई करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा कि जो नीलगिरी माउंटेन रेंजेस हैं वो 3 स्टेट्स में लाई करते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला में। और यहाँ पर क्वेश्चन में केवल क्या है? इनमें से एक ही ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, जबकि महाराष्ट्र जो है वो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। उड़ीसा क्या है? उड़ीसा भी ऊपर हो गया, उत्तराखंड भी नॉर्थ में है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है कि जो नीलगिरी माउंटेन रेंजेस है वो किस में है? तमिलनाडु में है। और स्टूडेंट अगर इसको देखा जाए, इसके एक्सटेंशन को देखा जाए तो नीलगिरी माउंटेन्स तमिलनाडु स्टेट, केरला स्टेट और कर्नाटका स्टेट में फैला हुआ है। और जो नीलगिरी माउंटेन है ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में एक जंक्शन का फॉर्मेशन करता है। और नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो है दोदा बेट्टा, और दोदा बेट्टा की हाइट है 2637 मीटर्स। स्टूडेंट अगर देखा जाए कि साउथ इंडिया में जो अनाईमलाई हिल्स है उसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुडी, और जो अनाईमुडी है उसकी हाइट है 2695 मीटर्स। स्टूडेंट जो अनाईमुडी है ये अनाईमलाई हिल्स, जिसे कि अन्नामलाई हिल्स भी कहा जाता है, इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक है और अनाईमुडी की हाइट है 2695। ये काफ़ी बार ये पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Indian oceanist discovered a high mountain with a height of 1505 meter at the bottom of Arabian Sea, about 455 kilometer west southwest from Bombay. The mountain is called। स्टूडेंट इसमें पूछा गया है कि जो इंडियन ओशियनिस्ट थे उन्होंने एक क्या है 1505 मीटर की हाइट का एक जो माउंटेन है उसको डिस्कवर किया था अरेबियन सी के बॉटम में, और बताया कि ये कहाँ पर है? अबाउट 455 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट फ्रॉम बॉम्बे
बॉम्बे, इसकी लोकेशन बताई गई कि ये क्या है, बॉम्बे से 455 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट में स्थित है। तो स्टूडेंट इसका जो इस माउंटेन रेंज का नाम बताया गया, इस माउंटेन रेंज का नाम पूछा गया है कि ये कौन सा था। इसका आंसर है, ये माउंटेन रेंज था रमन सागर माउंटेन। स्टूडेंट इसमें दिया गया है कि जो इंडियन ओशियनिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, 3 मैराइन माउंटेन्स रेंजेस को उन्होंने डिस्कवर किया था, जिसमें से जो पहली माउंटेन रेंज थी वो इंडियन ओशियन बेसिन में लोकेटेड थी। और स्टूडेंट जो दूसरी उनके जो इंडियन ओशियनिस्ट थे उनके द्वारा जो दूसरी माउंटेन रेंज को, दूसरी मैराइन माउंटेन रेंज को डिस्कवर किया गया वो सिचुएटेड थी ईस्टर्न अरेबियन सी में और उसका नाम था सागर कन्या। इसके बाद जो थर्ड माउंटेन सीरीज़ थी, यानी जो थर्ड माउंटेन रेंज थी जो कि मैराइन माउंटेन रेंज थी, उसको खोजा गया। वो कहाँ पर पाई गई, वो थर्ड वन इज़ ए हाई माउंटेन जिसकी हाइट थी 1505 मीटर, और ये कहाँ पर पाई गई, ये अरेबियन सी के बॉटम में पाई गई। और इसकी लोकेशन को बताया गया कि ये जो मुंबई है वहाँ से 455 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट में इसकी लोकेशन देखी गई। और बताया गया कि ये जो माउंटेन है जिसका नाम रखा गया है, जो बॉम्बे से जिसकी जो डिस्टेंस है वो 455 किलोमीटर की थी, उसका नाम, जो इस माउंटेन का नाम रखा गया वो फेमस साइंटिस्ट CV रमन के नाम पर ही रमन सागर माउंटेन रखा गया। तो स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन क्या था, इसमें पूछा गया था कि इंडियन ओशियनिस्ट डिस्कवर्ड ए हाई माउंटेन विद ए हाइट ऑफ, इसकी हाइट भी बताई गई है कि 1505 मीटर्स एट द बॉटम ऑफ अरेबियन सी। और इसको कहाँ पर खोजा गया, बॉटम ऑफ द अरेबियन सी में। और इसकी पूरी लोकेशन बताई गई है कि अबाउट 455 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट फ्रॉम बॉम्बे। और तो पूछा गया कि ये कौन सा माउंटेन था, तो स्टूडेंट ये था रमन सागर माउंटेन। और इसमें ये भी बताया गया है कि उस टाइम पे इंडियन जो ओशियनिस्ट थे उन्होंने इसके साथ ही 2 और माउंटेन्स को डिस्कवर किया था, जिसमें से एक इंडियन ओशियन बेसिन में पाया गया और दूसरा जो सागर कन्या नाम से था वो ईस्टर्न अरेबियन सी में पाया गया। और जो तीसरा मैराइन माउंटेन रेंज था वो तो यही था जिसकी हाइट 1505 मीटर की थी, और इसको अरेबियन सी के बॉटम में मुंबई से 455 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट में इसकी लोकेशन देखी गई। और स्टूडेंट ये बताया गया कि इसका नाम, जो ये माउंटेन सीरीज़ है, इसका नाम रमन सागर माउंटेन इसीलिए दिया गया क्योंकि जो हमारे फेमस साइंटिस्ट थे CV रमन, उनके नाम पर ही इसका नाम रमन सागर माउंटेन रखा गया है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है द वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली हाई इन देयर नॉर्दर्न रीजन। स्टूडेंट इसमें पहला ही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनका जो साउदर्न पार्ट होता है वो रिलेटिवली हाई होता है, जबकि इन्होंने लिखा है कि वेस्टर्न घाट आर रिलेटिवली हाई इन देयर नॉर्दर्न रीजन। इन्होंने कहा है कि वेस्टर्न घाट अपने नॉर्दर्न रीजन में रिलेटिवली हाई होते हैं, जबकि ये गलत है। जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनका जो साउदर्न पार्ट होता है वो रिलेटिवली हाई होता है, वो ऊंची हाइट का होता है, ये बताया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें कि जो वेस्टर्न घाट है उसका जो साउदर्न पार्ट है वो रिलेटिवली हाई है, वेस्टर्न घाट का जो साउदर्न पार्ट है वो रिलेटिवली हाई है।
इसके बाद नेक्स्ट, इसमें जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट को हमने छांट लिया, बाकी 3 स्टेटमेंट ये सभी ठीक हैं। इन सही स्टेटमेंट को भी देखते हैं, जिसमें कि दूसरा स्टेटमेंट है द अनाईमुडी इज़ द हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट। स्टूडेंट, जैसा कि हम इसको पढ़ते आ रहे हैं बार बार कि जो अनाईमुडी है इसकी हाइट है 2695 मीटर्स और ये साउदर्न इंडिया का हाईएस्ट पीक है और साथ ही साथ ये वेस्टर्न घाट का भी हाईएस्ट पीक है। और स्टूडेंट, ये कहाँ पर है? इंडिया के साउदर्न रीजन में ये लोकेटेड है। स्टूडेंट, इसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। उसमें कहा गया है ताप्ती रिवर लाइज टू द साउथ ऑफ सतपुरा। इसमें कहा गया है कि जो ताप्ती रिवर है वो सतपुरा रीजन के, जो सतपुरा हिल है उसके साउथ में लाई करती है। तो स्टूडेंट, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी सही है। इसके बाद स्टूडेंट, जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है द नर्मदा एंड द ताप्ती रिवर वैलीज आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैलीज। स्टूडेंट, कई बार ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से रिफ्ट वैलीज़ कौन कौन सी हैं इंडिया की। तो नर्मदा और ताप्ती रिवर वैलीज़ दोनों ही क्या हैं? इंडिया की ओल्ड रिफ्ट वैलीज़ कहलाती हैं। स्टूडेंट, जो रिफ्ट वैली होती हैं, रिफ्ट वैली को बनाया जाता है। रिफ्ट वैली के बारे में लिखा गया है कि रिफ्ट वैली इज़ ए लीनियर शेप्ड लो लैंड बिटवीन सेवरल हाईलैंड्स और माउंटेन रेंजेस क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ जियोलॉजिकल रिफ्ट और फॉल्ट। इसीलिए कहा गया है कि जो नर्मदा रिवर है, जो दामोदर रिवर है और जो ताप्ती रिवर हैं, ये तीनों ही इंडियन रिफ्ट वैली के एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा कि जो नर्मदा रिवर है, जो दामोदर रिवर है और जो ताप्ती रिवर है, ये तीनों ही इंडियन रिफ्ट वैली के एग्जाम्पल्स हैं। और स्टूडेंट, इसमें क्या है? तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वही गलत था और इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा? फर्स्ट का जो करेक्ट है वो होगा कि जो वेस्टर्न घाट हैं उनका जो साउदर्न पार्ट होता है वो रिलेटिवली हाई होता है। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया। स्टूडेंट, इसमें 4 माउंटेन रेंजेस को दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ऐसी माउंटेन रेंज को बताइए जो केवल एक ही स्टेट में फैली हुई है, जिसका एक्सटेंशन केवल एक ही स्टेट में है। स्टूडेंट, इसमें पहली माउंटेन रेंज बताई गई है अरावली, दूसरी है सतपुड़ा, तीसरी है अजंता और चौथी है सह्याद्री। तो स्टूडेंट, इसमें से जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कल कि जो अरावली माउंटेन रेंज है उसका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ पर है? उसका एक्सटेंशन है राजस्थान में, गुजरात स्टेट में, हरियाणा स्टेट में और इसका एंड होता है दिल्ली यूनियन टेरिटरी में। तो स्टूडेंट, इसमें क्या है? जो अरावली रेंज है इसका एक्सटेंशन हमने देख लिया कि 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में इसका एक्सटेंशन है और इसको माना गया है कि वेस्टर्न इंडिया में जो इसकी लंबाई है, वो जो इसकी हाइट है वो कितना है, जो इसका एक्सटेंशन है उसको 692 किलोमीटर माना गया है। तो स्टूडेंट, इसको हम अरावली रेंज तो ऐसी रेंज नहीं है जो कि केवल एक स्टेट में है। तो इसमें सेकंड देखते हैं सतपुड़ा। जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा के बारे में कहा जाता है कि जो सतपुड़ा रेंज है वो सेंट्रल इंडिया का हिल रेंज है और जो सतपुड़ा रेंज है वो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका एक्सटेंशन पाया जाता है। स्टूडेंट, तो हमने सतपुड़ा रेंज को भी देखा कि जो सतपुड़ा रेंज है ये सेंट्रल इंडिया की माउंटेन रेंज है और बेसिकली ये ईस्टर्न गुजरात से होते हुए ये कहाँ पर इसका जो एक्सटेंशन है वो
होता है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के, जो छत्तीसगढ़ है उसके ईस्ट में। तो ये भी क्या है, इसमें सतपुड़ा रेंज को हमने कितने स्टेट्स में इसका एक्सटेंशन देख लिया। सतपुड़ा रेंज का एक्सटेंशन हमने देखा ईस्टर्न गुजरात स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में, मध्य प्रदेश स्टेट में और छत्तीसगढ़ स्टेट में। यानी जो सतपुड़ा रेंज है वो भी 4 स्टेट्स में इसका एक्सटेंशन है। तो स्टूडेंट, सतपुड़ा रेंज भी ऐसी रेंज नहीं है जो कि केवल एक स्टेट तक ही फैली हो। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट है अजंता रेंज। स्टूडेंट, जो अजंता रेंज है वो केवल महाराष्ट्र में ही लोकेटेड होती है और इसका जो एक्सटेंशन है, जो इसका जो स्प्रेड होती है, ये केवल एक ही स्टेट में है। जो माउंटेन रेंज है, जो अजंता माउंटेन रेंज है वो केवल महाराष्ट्र में ही पाई जाती है। जैसा कि स्टूडेंट ये क्या है, ये अदर स्टेट्स में एक्सपेंशन नहीं है इसका, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी अजंता माउंटेन रेंज हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि जो अरावली है वो भी 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में फैली हुई है, जबकि हमने सतपुड़ा माउंटेन रेंज को भी देखा कि ये 4 स्टेट्स में फैली हुई है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में सतपुड़ा रेंज फैली हुई है। अरावली को भी देख लिया हमने कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है। और एक और ऑप्शन बच जाता है इसमें, सह्याद्री माउंटेन रेंज। स्टूडेंट, जो सह्याद्री माउंटेन रेंज है इसको वेस्टर्न घाट भी कहा जाता है और जो सह्याद्री माउंटेन रेंज है ये महाराष्ट्र में जो नासिक टाउन है वहाँ से ये सह्याद्री माउंटेन रेंज ओरिजिनेट होती है। और ये क्या होती है, ये कोस्ट के पैरेलल होती है, जो कोस्ट है वहाँ पर, और नीलगिरी हिल्स में मर्ज हो जाती है साउथ में। और जो सह्याद्री रिवर है, जो सह्याद्री रेंज है, ये क्या करती है, ये हिल्स कवर करते हैं टोटल 1600 किलोमीटर का जो एक्सटेंशन है। और स्टूडेंट, इसका जो कैचमेंट एरिया है उसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स रिवर ड्रेनेज सिस्टम आता है। तो स्टूडेंट, जो सह्याद्री रेंज है वो भी वेस्टर्न घाट में फैला हुआ है। तो स्टूडेंट, इसमें से केवल अजंता ही, जो अजंता रेंज है वही केवल एक ऐसी रेंज है जो कि जिसका जो एक्सटेंशन है वो केवल महाराष्ट्र तक ही है और ये केवल एक ही स्टेट में फैली हुई है। जबकि जो सतपुड़ा रेंज है, जो अरावली रेंज है और जो सह्याद्री रेंज है, ये क्या हैं, एक से ज़्यादा स्टेट्स में फैली हुई हैं। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज नोन एज। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में जो वेस्टर्न घाट है उसमें क्या है, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में वेस्टर्न घाट को किस नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि वेस्टर्न घाट इज़ नोन एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका। स्टूडेंट, महाराष्ट्र और कर्नाटका में वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो सह्याद्री माउंटेन रेंज है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और ये महाराष्ट्र में फैली हुई है, कर्नाटका में फैली हुई है और गोवा तक ये फैली हुई है। तो इसीलिए कहा गया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में वेस्टर्न घाट को किस नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटका में वेस्टर्न घाट को सह्याद्री माउंटेन रेंज के नाम से भी जाना जाता है, या सिंपली वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटका में सह्याद्री भी कहा जाता है। स्टूडेंट, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका तीनों ही स्टेट्स में जो वेस्टर्न घाट है उसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और जो वेस्टर्न घाट है इसका क्या है, हाई एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है और इसका जो एवरेज एलिवेशन है वो है 1500 मीटर्स का। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की सीरीज़ का इसको लास्ट क्वेश्चन इसको रखेंगे। इसमें पूछा गया है, सेलेक्ट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द करेक्ट लोकेशनल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिल्स प्रोसीडिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है, इसमें
4 हिल्स दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले सतमाला हिल्स दी गई है, दूसरे नंबर पे कैमूर हिल्स दिया गया है, फिर पीर पंजाल रेंज दी गई है और उसके बाद नागा हिल्स दी गई हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनको क्या करना है, इनको साउथ टू नॉर्थ के सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो स्टूडेंट, अगर हम इनके जो सीक्वेंस है, इनकी लोकेशनल सीक्वेंस को देखें और इनको साउथ टू नॉर्थ अरेंज करें तो सबसे साउथ में आएगा सतमाला हिल्स। जो सतमाला हिल्स है वो महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है। स्टूडेंट, उसके बाद आएगा कैमूर हिल्स। कैमूर हिल्स मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है और कैमूर हिल्स के नॉर्थ में आएगा नागा हिल्स। नागा हिल्स इंडो म्यांमार बॉर्डर में नागालैंड में स्थित है। उसके बाद इसके नॉर्थ में आएगा पीर पंजाल रेंज। जो पीर पंजाल रेंज है ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है। तो स्टूडेंट, हमको अगर हमें इनके स्टेट्स पता हैं तो क्या है, हम इनकी लोकेशन को इजीली साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले देखा कि जो सतमाला हिल्स है उसकी लोकेशन है महाराष्ट्र स्टेट में, जो कैमूर हिल्स है वो मध्य प्रदेश में है, जो नागा हिल्स है वो नागालैंड में इंडो म्यांमार बॉर्डर में सिचुएटेड है, जो पीर पंजाल रेंज है वो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है। तो इसीलिए अब इनको अगर हमें साउथ टू नॉर्थ अरेंज करना है तो सबसे साउथ में कौन आएगा, यहाँ पर सबसे साउथ में आएगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में क्या है, सतमाला हिल्स है। फिर आएगा उसके नॉर्थ में मध्य प्रदेश, जहाँ पर कि कैमूर हिल्स के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट, जो हिल्स हैं, जो सतमाला हिल है वो सबसे साउथ में है और उसके नॉर्थ में कैमूर हिल है जो कि मध्य प्रदेश में है, और कैमूर हिल के नॉर्थ में है नागा हिल जो कि नागालैंड में है, और नागा हिल्स के नॉर्थ में है पीर पंजाल हिल्स, पीर पंजाल रेंज जो कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। तो ये हमने साउथ टू नॉर्थ का इनका जो लोकेशन था इस सीक्वेंस को देखा, साउथ टू नॉर्थ में इनको अरेंज किया। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। आज के क्वेश्चंस यहीं तक रखते हैं और इसके बाद फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।